हेलो स्टूडेंट। तो परचेज एंड सेल हमने सीख लिया, तो अब हम सीखेंगे पेमेंट एंड रिसीट की एंट्री कैसे होती है। पहले हम टोटल देखेंगे कि हमारा पेमेंट एंड रिसीट यानी कि रिसीवेबल एंड पेमेंट। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि भी आपको किन को पेमेंट करनी है और किन से आपको रिसीव करना है कैश, तो आप कहाँ देखोगे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आके आप चेक कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, रिसेवेबल का एंड पेबल का। तो पेबल के अंदर जितनी भी आपको क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है या कोई भी एक्सपेंस है उसकी पेमेंट करनी है, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको टोटल दिखेगा कि आपको कितनी पेमेंट करनी है और पेंडिंग अमाउंट कितनी है। देखो रेफरेंस नंबर है आपका, और यहाँ पे ना फुल डिटेल देख सकते हो आप, ऑल्ट एफर्ट्स। अब ड्यू ऑन ओवरड्यू बाय, देखो यहाँ पे डे जीरो दिया हुआ है क्योंकि ओवरड्यू हमारा नहीं हुआ। ये ओवरड्यू कब दिखाएगा? जितना टाइम आपको पेमेंट के लिए दिया गया, अगर उससे ज्यादा टाइम में आप लोग पेमेंट करते हो तो वहां पे ओवरड्यू दिखाएगा। तो अभी हमें यहाँ नहीं सीखना है ये। अभी हम रिसीवेबल एंड पेबल की एंट्री करेंगे। देखो रिसीवेबल में हमारा जो भी डेटर है जिनसे हमें पैसे रिसीव करने हैं, अब 240 इससे रिसीव करने हैं, तो अभी हम एंट्री करेंगे। दोनों साथ में ही करेंगे, एंट्री पेबल और रिसीवेबल की, यानी कि पेमेंट और रिसीट की। वाउचर के अंदर आप लोगों को F5 प्रेस करना है पेमेंट के लिए, और F6 होता है रिसीट के लिए। देखो साइड कॉर्नर में दिखाया भी हुआ। एनजी क्लास मेकर हमारा क्रेडिटर था, हमने इसकी पेमेंट करनी है, एंटर कर लो, टोटल बैलेंस दिखा देगा। अब देखो जितनी भी आप लोग पेमेंट करोगे, अब हो सकता है आप डायरेक्टली हम इसकी पेमेंट पूरी की पूरी पेमेंट कर दें, तो हम डायरेक्ट जितना हम पेमेंट करेंगे उतनी ही अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें रिकॉर्ड की ट्रांजेक्शन करनी है। तो जो रिकॉर्ड दिया गया, जो चीज़ें गई होंगी वही आपको यहाँ पे करनी है। देखो मान लो मैंने इसके पैसे 1 लाख रुपए दिए, इनकी 1 लाख की फिलहाल पेमेंट किया, तो आप 1 लाख ही अमाउंट यहाँ पे एडिट करोगे। ओके। अब अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, ये जो आपका बिल नंबर है वही है सेम। ये पूछेगा भी कौन सा बिल आप लोगों को क्लियर करना है। यहाँ पे कैश के थ्रू हम पेमेंट दे रहे हैं, तो कैश। अब देखो डीआर एंड सीआर टैग का आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे रूल क्या है? डेबिट टैग रिसीवर एंड क्रेडिट टैग गिवर। अब गिवर हम है इसलिए हमारा कैश है, और यहाँ पे रिसीवर एनजी क्लास में करो तो इसकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। सेव। उसके बाद हमारी रिसीट की एंट्री F6 प्रेस। देखा जाओ पहले एक बार। तो हमें आराम से पैसे लेने हैं। अब यहाँ पे जितने वो हमें पेमेंट करके जाएगा, जितना हमें रिसीव होगा, वो अमाउंट हम यहाँ पे एडिट कर लेंगे। मान लो उसने 1.5 लाख रुपए हमें रिसीव हुए उसकी तरफ से, एंटर। सेम वही। उसके बाद मान लो कैश हमें मिला है, तो एंटर करके या फिर टोटल कंट्रोल A कर दो। ठीक है। तो टोटल बैलेंस आप वहीं पे जाके भी देख सकते हो, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल की एंट्री देख लो। यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट है ये, ऑल्ट F1 फुल डिटेल के लिए। पेबल की देख लो। ठीक है। जिस टाइम आप सारे की सारी पेमेंट इसकी कर दोगे, उस टाइम पे ये चीज़ें आपकी यहाँ से रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो हम किसी की पेमेंट, जो एनजी ग्लास मेकर है उसकी हम सारी पेमेंट कर देते हैं 29। देखो वहां पे ऑलरेडी आपको दिखेगा कि जीरो बैलेंस हो गया। कैश अगर आपको डालना है तो यहीं पे अल्टर करके आप कैश डाल सकते हो। देखो प्राइमरी हमारा लीजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो आप टोटल कैश यहाँ पे डाल सकते हो। सेव कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे और ज़्यादा कैश डाल लेना ताकि आप लोगों की पेमेंट अच्छे से हो जाए। कंट्रोल A, सेव कर दो। अब जाकर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में हम लोग चेक करेंगे
देखो, तो जब भी आपकी अमाउंट्स क्लियर हो जाएगी तो यहाँ से उसका रिकॉर्ड भी क्लियर हो जाएगा। दोनों तरह से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लेजर भी चेक कर सकते हो, लेजर वाइज भी चेक कर सकते हो। देखो क्लियर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो, पेमेंट एंड रिसीट कर सकते हो। आई होप आपको सेल्स और पेमेंट एंड रिसीट और परचेज तक का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।